द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमास और इजराइल के युद्ध के बीच अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास का समर्थन किया है और जो बातें हमास के लिए कही हैं और इजराइल के लिए कही हैं वो बेहद चौंकाने वाली बातें हैं। दरअसल ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि ट्रंप हमेशा से मुसलमानों को लेकर टिप्पणी करते हैं, लेकिन वो भी इस बात को शायद समझते हैं कि आखिरकार हमास ने इजराइल पर हमला क्यों किया और इजराइल हमला करके क्या दर्शाना चाह रहा है, इस पर उनकी एक टिप्पणी आई है। देखिए, एक ट्वीट आया है न्यूज़ नाउ फॉर यूएसए की तरफ से, मतलब एक्स पर पोस्ट हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अपने आप से पूछें कि हमास ने बिना किसी औचित्य के इजराइल पर हमला क्यों किया। अपने आप से पूछें, बिना किसी औचित्य के हमला नहीं किया गया। ये कहने का मतलब था किसका? डोनाल्ड ट्रंप का। आप नहीं जानते कि गुप्त रूप से क्या चल रहा है। यानी जो लोग इजराइल के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, जो लोग इजराइल के बारे में बोलते हैं कि इजराइल को पहले भाई देखो हमास ने हमला किया, उसके बाद इजराइल ने अटैक किया है, इजराइल की कोई गलती नहीं, इजराइल तो बहुत ये है बहुत वो है, इस तरीके की बातें, यानी इजराइल के बारे में जो महिमा मंडन करता है उसको जवाब दरअसल हमास की ओर से और ट्रंप की ओर से दिया गया है हमास को लेकर के। कि जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं वो लोग ज़रा समझ लें कि गुप्त रूप से क्या कुछ चल रहा था। दरअसल जब आप वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत करेंगे, जब आप जो एनालिस्ट करने वाले लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, तो वो साफ तौर बताएंगे कि पिछले 8 से 9 महीने में जो घटनाक्रम चल रहा था, जिस तरीके का इजराइल का रवैया फ़िलिस्तीनियों को लेकर था और जिस तरीके से इस्लाम के बारे में टिप्पणियाँ की जा रही थी, उन सब का नतीजा है 7 अक्टूबर का हमास का इजराइल पर हमला। गुप्त रूप से जो बातें चल रही थी वो ट्रंप ने सीधे तौर पर कह दी हैं। वैसे ट्रंप के आप पुराने भाषण उठाएंगे, पुराने बयानबाजियाँ उठाएंगे तो आपको लगेगा कि ट्रंप जो है मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रंप ने जो बातें की, जिस तरीके से हमास का समर्थन किया है, वो ये दर्शा रहा है कि हमास ने जो हमला किया वो गलत नहीं था। वो दरअसल पिछले कुछ महीनों से या कुछ सालों से, जब से यहूदी आए तब से, वो इतिहास में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं भलीभांति क्या कुछ चीज़ें हुई थी। फ़िलिस्तीनियों के ज़मीन पर लगातार कब्ज़ा करना, उनको प्रताड़ित करना, मुसलमान होने के नाते उनके धर्म पर टिप्पणी करना, उनके धार्मिक चीज़ों पर, धार्मिक गतिविधियों को निशाना बनाना, उनकी धार्मिक पुस्तक को निशाना बनाना, ये सब कुछ जो लगातार चल रहा था उसका ये नतीजा था, उसका ये रिएक्शन था। कहते नहीं, पाप का घड़ा तो भरता ही कभी ना कभी, तो पाप का घड़ा भरा और पाप का घड़ा भरा, उसके बाद इस तरीके का रिएक्शन देखने को मिला। तो इससे आप ज़रूर अंदाज़ा लगाइए और देखिए कि किस तरीके की चीज़ें फ़िलहाल होती हुई दिखाई दे रही है, कैसे जो है आगे ये युद्ध जो चल रहा है हमास और इजराइल के बीच आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं किस तरीके की स्थितियां वहाँ हैं। जो बाइडन की भी हालत बिल्कुल ख़राब बताई जा रही है कि जिस तरीके से वहाँ पर वो खड़े हुए हैं, इजराइल के पक्ष में खड़े हुए हैं, इजराइल के पक्ष में बयानबाजियाँ हो रही हैं, तमाम तरह की टिप्पणियाँ हो रही हैं, उसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, इजराइल और हमास की जंग के बीच क्यों घबराए हैं जो बाइडन, अब युद्ध पर बदल रहे सुर। जो बाइडन हैरान परेशान हो गए हैं। इधर डोनाल्ड ट्रंप का हमास को समर्थन, उधर से लगातार दो तरफा लड़ाई, यूक्रेन को भी सप्लाई करना है, इधर इजराइल को भी सप्लाई करना है। तो जो बाइडन की मस्तिष्क की नसें जो है फटने लगी हैं कि अब करे तो करे क्या। दरअसल इजराइल और हमास के बीच युद्ध में जहां पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भौकाल मचा रखा था, अब युद्ध में उनके सुर बदल गए हैं। वो संघर्ष विराम की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अब उनके मुख से, मुखार बिंदुओं से संघर्ष विराम की बातें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। इजराइल और हमास के बीच चल रहे कत्लेआम और को आज 26 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है और इस महायुद्ध में दोनों खेमों से 10,000 लोगों की लगभग बलि चढ़ गई है। अकेले गाज़ा पट्टी में मरने वालों की संख्या 8,700 के पार हो गई है, जिसमें 3200 से अधिक तो बच्चे हैं। इस भयावह कत्लेआम में अमेरिका, जो अभी तक हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल की तरफ दारी कर रहा था, उसके सुर बदल गए हैं, बदले सुर उसके दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने हालिया बयान में कुछ समय के लिए युद्ध विराम का आह्वान किया है। दरअसल बुधवार शाम को एक भाषण के दौरान जब उन्हें फ़िलिस्तीनी समर्थकों को गुस्सा झेलना पड़ा तो उन्होंने ये बयान दिया। इजराइल के साथ खड़े बाइडेन को शुरुआत से अरब देशों और मुस्लिम देशों की आलोचना भी झेलनी पड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि उन्हें लगता है कि इजराइल और हमास युद्ध में गाजा में फंसे लोगों की मदद के लिए कुछ देर संघर्ष विराम होना चाहिए। बुधवार शाम एक भाषण के दौरान फिलिस्तीनियों के समर्थन में लोगों ने बाइडेन का विरोध किया था।
बाइडेन ने कहा, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा विराम की ज़रूरत है। बाइडेन का यह बयान तब आया जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध पर व्हाइट हाउस कहता है कि वो नेतन्याहू को यह निर्देश नहीं देंगे कि गाज़ा पट्टी में इजरायली सैन्य अभियान कैसे चलाए। राष्ट्रपति बाइडेन का सीज फायर वाला बयान ऐसे नहीं दिया गया था। कई मानवाधिकार समूहों, साथी नेताओं और यहाँ तक कि उनकी अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ सदस्यों ने उनसे नाराज़गी जाहिर की कि आप ये जो कर रहे हैं वो गलत है। आप लगातार इजराइल के समर्थन में खड़े हुए हैं, आपकी वजह से मासूम बच्चों की मौत हो रही है, कैसे मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। वहाँ मासूम बच्चे 3400 के करीब मासूम बच्चे मारे गए हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? बाइडेन की आलोचना की जा रही है कि वो गाज़ा पर इजरायली बमबारी को रोकने के लिए संघर्ष विराम की बात नहीं कर रहे हैं। बाइडेन ने यह कहकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव डालने की कोशिश की है कि फिलिस्तीनियों को सैन्य अभियान से कम थोड़ी राहत दी जानी चाहिए। इस कत्लेआम में हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं और गाज़ा भीषण मानवीय संकट का सामना कर रहा है। उधर व्हाइट हाउस ने संघर्ष विराम का आह्वान करने से इनकार कर दिया है। फिर भी यह संकेत जरूर दिया गया है कि इजरायलियों को गाज़ा पट्टी के नागरिकों को सहायता करने और फंसे विदेशी नागरिकों को गाज़ा छोड़ने की अनुमति देने के लिए संघर्ष विराम पर विचार करना चाहिए। वहीं इजरायली सेना ने बुधवार को कहा कि ज़मीनी सेना आतंकवादियों के साथ भारी लड़ाई में गाज़ा शहर के नज़दीक आ रही है। गौरतलब है कि 3 सप्ताह से अधिक समय तक इजरायली सैनिकों की घेराबंदी के बाद गाज़ा पट्टी से सैकड़ों विदेशी नागरिकों और दर्जनों गंभीर रूप से घायल फिलिस्तीनियों को गाज़ा छोड़ने की अनुमति दी गई। गाज़ा छोड़कर निकलने वालों में हमास द्वारा रिहा किए गए 4 बंधक भी शामिल हैं। कईयों ने मिस्र का रुख किया है। इसके अलावा बमबारी से सैकड़ों हज़ारों लोग भोजन और पानी के संकट के बीच अपना घर छोड़ चुके हैं। तो इस तरीके की स्थितियां फिलहाल नज़र आ रही हैं। लगातार जो है फंस रहा है और लगातार जो है ये बयानबाजियां हो रही हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें कही हैं वो बेहद सधे हुए अंदाज में कही गई हैं। दरअसल देखा गया है, भारत में भी ये चीज़ देखी गई। कुछ लोग इजराइल के साथ खड़े हैं, कुछ लोग हमास के साथ खड़े हुए हैं। मैं उन कुछ लोगों का जो सवाल था वो ट्रंप के इस जवाब की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। दरअसल इजराइल के साथ वही लोग खड़े होंगे जिनको सच्चाई नहीं पता होगी। ये जो गुप्त बातें हैं, जिन गुप्त बातों का संबंध और गुप्त बातों का इशारा डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किया गया है, वो गुप्त बातें जो पिछले कई सालों से चल रही थी, कई सालों से जो फिलिस्तीनी प्रताड़ना झेल रहे थे, उनके बारे में जिनको नहीं पता है वही इजराइल का समर्थन करते हुए दिखाई देंगे। बाकी हमास के साथ खड़े हो जाएंगे। हमास को आतंकवादी संगठन भले ही कहा जाता हो, यूएन ने घोषित कर दिया, बड़ी बातें की जाती, लेकिन हमास जो है वो अपनी ज़मीनी लड़ाई लड़ रहा है, वो अपने ज़मीन के लिए लड़ रहा है। वो विद्रोही संगठन एक तरीके से कह सकते हैं उसको। वो अपनी जंग लड़ रहा है अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, क्योंकि फ़िलिस्तीन अब इतना हो गया है, चारों तरफ से घेर लिया गया है उसके इलाके को, मतलब उनकी ज़मीनों को छीना गया है, क्योंकि इनको जगह दी गई, इजराइल लोगों को जगह दी गई, लेकिन इन्होंने फिर आधिपत्य स्थापित करके अब फिलिस्तीन को समाप्त करने की ओर लोग अग्रसर बढ़ रहे हैं, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका क्या होगा ये आपको पता ही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार पूरा विश्व अब देख रहा है कि किस तरीके से इजराइल में गाज़ा पट्टी में जो हमला किया गया इजराइल के द्वारा, जिसमें मासूम बच्चों की मौत हुई है, 3000 से ज़्यादा बच्चे मारे गए हैं, उससे अब पूरा देश खपा। डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी शायद इसी ओर इशारा कर रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।